एक ऐसा प्लेयर जिसको बाबर आजम ने किताबी प्लेयर करार दिया था। मैं उसकी बैटिंग देख के बहुत एंजॉय करता हूँ। मुझे लगता है यार ये प्रॉपर एक पता नहीं किताबी प्लेयर नहीं होता है, मुझे वो लगता है। एक ऐसा प्लेयर जिसका कवर ड्राइव देखकर ऑस्ट्रेलियावी बॉलर भी दाद दिए बिना नहीं रह पाते। एक ऐसा प्लेयर जिसने पीएसएल में शानदार परफॉर्मेंस किया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्लासिक बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक के बारे में। सबसे पहले नज़र डालते हैं उनके इब्तिदाई ज़िंदगी पर। अब्दुल्ला शफीक 20 नवंबर 1999 को सियालकोट में पैदा हुए। उनके वालिद भी एक प्रोफेशनल क्रिकेटर थे और उनके अंकल अरशद अली यूएई के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं। फिर उनके वालिद ने क्रिकेट छोड़कर यूएई में जीएमएस मॉडर्न एकेडमी में कोचिंग का आगाज़ किया और अब तक उनकी एकेडमी से 20 इंटरनेशनल खिलाड़ी निकल चुके हैं, जिनमें से एक नाम अब्दुल्ला शफीक का भी है। अब्दुल्ला शफीक ने 3 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया। क्रिकेट खेलना उनका ख्वाब नहीं था, बल्कि उनके वालिद का ख्वाब था। उनका ख्वाब तो सिंगर बनना था। मगर वो सिर्फ 3 साल की उम्र ही में क्रिकेट खेलने लगे। फिर उन्होंने अपने वालिद की कोचिंग में क्रिकेट खेलना शुरू की। अब हम उनके फर्स्ट क्लास कैरियर पर नज़र डालते हैं। अब्दुल्ला शफीक ने 2 दिसंबर 2019 को सेंट्रल पंजाब की जानिब से डेब्यू किया, जहां उन्होंने पहले इनिंग्स में 133 रन बनाकर अपने कैरियर का शानदार आगाज़ किया। इससे पहले 2017 और 18 के पीएसएल सीज़न में उन्हें मुल्तान सुल्तान ने पिक किया, लेकिन उन्हें किसी भी मैच में मौका नहीं दिया गया। वो दोनों सीज़न बेंच पर बैठे रहे। इसी दौरान उन्होंने अपना फोकस डोमेस्टिक क्रिकेट पर रखा और अपनी स्किल्स को बेहतर करने में काम शुरू किया। अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में नाम बनाया और फिर उन्हें एक गोल्डन मौका मिला। इंटरनेशनल डेब्यू 10 नवंबर 2020 को अब्दुल्ला शफीक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 डेब्यू किया, जहां उन्होंने 33 गेंद पर 41 रन बनाकर नॉट आउट रहे और यही स्कोर उनके T20 कैरियर का सबसे ज़्यादा है। अब्दुल्ला शफीक T20 के बैट्समैन नहीं थे और अब तक सिर्फ 6 T20 मैचेस खेले हैं, जिनमें वो 4 बार 0 पर आउट हुए। बाकी 2 मैचेस में भी उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया। फिर 26 नवंबर 2021 को उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया, जहां उन्होंने पहले इनिंग्स में 52 और दूसरी इनिंग्स में 73 रन बनाए। उनका टेस्ट क्रिकेट में आगाज़ अच्छा रहा और मुस्तकबिल में भी अच्छा ही रहने वाला था। फिर 21 अगस्त 2022 को अब्दुल्ला शफीक ने नीदरलैंड के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया, जो इतना अच्छा खासा नहीं रहा। वो सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए और ये उनके वनडे कैरियर का अच्छा आगाज़ नहीं था। लेकिन उस वक्त किसी को ये मालूम नहीं था अब्दुल्ला शफीक आगे जाकर वनडे क्रिकेट का अहम तरीन बैट्समैन बनेंगे। 20 फरवरी 2022 को उन्होंने लाहौर कलंदर की तरफ से पीएसएल में डेब्यू किया। 2022 में उनकी टेस्ट में जगह पक्की हो गई, मगर T20 और वनडे में वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे और उन्हें ज़्यादा चांस भी नहीं दिए जा रहे थे, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के पास ओपनिंग में फ़खर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और इमामुल हक जैसे शानदार बल्लेबाज मौजूद थे। और चूंकि अब्दुल्ला शफीक भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा मौके नहीं मिले। आते हैं 2023 की तरफ, जो अब्दुल्ला शफीक के लिए टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। यह वक्त था जब उन्होंने फैंस को गलत साबित करते हुए सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि वाइड बॉल फॉर्मेट में भी अपनी जगह बनाना शुरू की। 2023 उनके कैरियर का नया बाप साबित होने वाला था, लेकिन साल के आगाज़ में ही उन्हें नज़रअंदाज किया गया। साल के पहले 9 महीनों में उन्हें सिर्फ 3 वनडे, 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलने का मौका मिला। उन्हें कम चांसेस दिए जाने की 2 वजूहात थी। पहली, टीम में पहले ही 3-4 ओपनर मौजूद थे। दूसरी, उनकी फॉर्म, क्योंकि जिन मैचेस में उन्हें खिलाया गया उनमें वो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए।
मगर फिर भी उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में मौका मिला क्योंकि तब फ़खर जमान की फॉर्म ख़राब थी। उन्हें वर्ल्ड कप में ओपनर के तौर पर पिक कर लिया गया। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ जीता, लेकिन इस मैच में अब्दुल्ला शफीक बेंच पर बैठे रहे। फिर आता है 10 अक्टूबर 2023 जब अब्दुल्ला शफीक ने पहली बार वर्ल्ड कप का मैच खेलते हुए, यह मैच श्रीलंका के खिलाफ था। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 345 रन का हदफ दिया था, जो कि एक नामुमकिन हदफ लग रहा था क्योंकि इससे पहले किसी भी वर्ल्ड कप में इतने रन्स का ताक़ुब नहीं हुआ था। पाकिस्तान की तरफ से इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग के लिए आए। इमामुल हक सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए। फिर बाबर आजम आए, लेकिन वो भी अब्दुल्ला शफीक के साथ पार्टनरशिप कायम ना रख सके और 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब पाकिस्तान 37 रन पर 2 विकेटें गंवा चुका था और हदफ था 345 रन। यह सूरत हाल देखकर कोई नहीं कह सकता था कि पाकिस्तान के जीतने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन फिर मोहम्मद रिजवान आए जिन्होंने अब्दुल्ला शफीक के साथ 173 रन की पार्टनरशिप कायम की। इस पार्टनरशिप ने मैच में जान डाल दी। अब पाकिस्तानी फैंस की उम्मीद वापस आ चुकी थी और फिर पाकिस्तान ने यह मैच 6 विकेटों से जीत लिया। इस मैच में मोहम्मद रिजवान ने 133 रन बनाए और अब्दुल्ला शफीक ने 113 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जीत में सबसे अहम किरदार इन्हीं दोनों बैट्समैनों का था। मगर वर्ल्ड कप के बाद उनका जवाल शुरू हो गया। टेस्ट में उनकी तरफ से एक डबल सेंचुरी और एक सेंचुरी देखने को मिली, मगर वनडे में उनके बैट से रन्स निकलना बंद हो चुके थे और T20 में उन्हें मौका ही नहीं मिला। 2024 में भी उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही और अब 2025 के PSL में उनका शानदार कमबैक हुआ है, जिसमें उन्होंने लाहौर कलंदर को कई अहम मैचेस जिताए और चैंपियन बनाने में अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, अब्दुल्ला शफीक एक निहायत ही टैलेंटेड बैट्समैन है जिसके क्लासिक शॉट देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अगर अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया गया तो वह पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के साथ साथ मिडल ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।